हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको BSSC CGL 3 का है जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 6 ला रहा हूँ। इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि परीक्षा है जो कि आपको मान कर चला जाए 3 से 4 महीने के अंदर भी हो सकती है। और आप लोग हैं जो कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ फॉर्म के चक्कर में, एडिटिंग के चक्कर में लगे हुए, क्योंकि आपको अब पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए जो कि आपको प्रैक्टिस सेट 6 और हर विषय से जो कि इसमें क्वेश्चन रहेगा और हर क्वेश्चन पर है जो कि फुल डिस्कशन किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो क्या है, विजयनगर शहर को पूर्णतः ध्वस्त हो जाने के बाद इसे हम्पी नाम से याद रखा गया, जिस नाम का आविर्भाव है जो कि स्थानीय देवी के नाम से, उस देवी का क्या नाम है। पहली नज़र में 90% अगर इसके बारे में नहीं जानते तो सीधे हम्पी से क्या करेंगे, हम्पा देवी मार देंगे और ये कहानी खत्म। और आप घर आकर कहेंगे कि मेरा 100%, क्योंकि उसी के जनरली क्या होता है, उसी के नाम से दिया हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पर वो आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंपा देवी। ये पंपा देवी कौन थी, तो जिस तरह पंपा देवी एक रूप थी पार्वती का, और पार्वती जी ने आप जानते हैं कि शिव जी से विवाह के लिए तपस्या किया था, और यही स्थान था जो हम्पी जो तुंगभद्रा नदी के किनारे था। उसी को मान्यता है यहीं पर है जो कि पार्वती जी जो कि जो पंपा देवी है, वहाँ पंपा सरोवर भी है। तो ये पार्वती शिव जी के लिए है जो कि तपस्या यहीं की थी, इसीलिए पंपा देवी के नाम से है जो कि फिर वो हम्पी के रूप में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन है जो कि कब किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का जो कि गठन है जो कि 1767 ईस्वी में किया गया था। और ये वैज्ञानिक जो अनुसंधान है या संगठन, उसमें सबसे पुराना यही है, सर्वे ऑफ इंडिया है। और इसमें होता क्या है, तो इसमें यह जो कि मानचित्र है जो कि एक बनाया गया कि मानचित्र को बनाना है, स्थलाकृति को दर्शाना है। तो ये जो है आपको 1767 ईस्वी में जो कि ये स्थापना किया गया था, इसका गठन किया गया था। और अंग्रेज़ों, क्योंकि उसमें अंग्रेज़ों का शासनकाल था, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा है जो कि इसका गठन किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, सर्वे ऑफ इंडिया का, तो ये देहरादून में है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा है। तो ये अगर क्योंकि जीके पढ़ते हुए तो कंटिन्यू है, लेकिन ये कुछ दिन पहले तक विवादास्पद भी कुछ हुआ था। तो ये क्या है, महात्मा, मतलब महात्मा का अर्थ संस्कृत में क्या था, महान आत्मा। और इसमें जो कि बहुत सारे लोग, श्रद्धानंद थे जो 1915 में, उसके बाद और भी एक नाम थे जो इनको कहा गया था, और तीसरा मत था रविंद्रनाथ टैगोर। फाइनली किनकी हुई, तो जनरली आप जीके में पढ़ते होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा है जो कि कहा गया 1919 में, जो कि बापू के नाम से एक खत लिखे थे, उसी में दर्शाया गया है। और 2016 में भी कहीं किसी स्टेट में परीक्षा हुई तो वहाँ पर जो कि कोर्ट ने फैसला दिया था कि रविंद्रनाथ टैगोर ही होगा जो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा गांधी कहे थे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संलेखन संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है। तो ये जो है आपको संलेखन जो है जैन धर्म से संबंधित है। संलेखन मतलब सत जोड़ लेखना होता है, और इसका मतलब भी था समाधि। मतलब जब किसी जैन धर्म में श्वेतांबर को खासकर ऐसा लगता था कि अब जो है बच पाना मुश्किल है, तो क्या करते थे, अन्न त्याग है जो कि त्याग देते थे, और वो उनकी मृत्यु जो कि चाहे वो मतलब वो पूरी तरह त्याग देते थे अन्न जल का, जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाए। तो वही है जो कि समाधि, जो कि जैन धर्म में जो कि श्वेतांबर लोग है जो कि ऐसा करते थे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। तो बीटा किरणें आप जानते हैं कि बीटा किरणें क्या ऋणावेशित होती है। बीटा किरणों की खोज कौन किए थे, अल्फा बीटा गामा रदरफोर्ड ने किया था। और बीटा किरणें जो कि प्रकाश के वेग के लगभग जो कि समान है, जो कि तीव्र गति होती है। तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में है जो कि ये विक्षेपित होती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति इनके द्वारा है जो कि किनके द्वारा होती है। तो ये जो होती है आपको विद्युत चुंबकीय तरंग जो है एक त्वरित आवेश के कारण है, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग में आपको कौन कौन आ जाएंगे, एक्स किरणें आ जाएंगे, रेडियोधर्मी तरंगे आ जाएगी। ये सब है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगे का है जो कि उदाहरण है। उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। 7वां नंबर प्रश्न क्या है, पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है। तो ये आपको कितनी होती है, तो 3 होती। क्यों होगी, इसका सूत्र क्या होता है, तो ये जो है C3H4O3।
अगर इसमें पायरुविक अम्ल में पूछेगा हाइड्रोजन कितने हैं तो 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन कितने हैं तो 3 हो जाएंगे। और ये कैसे बनता था, तो ये बर्जेलियस ने जो कि 1835 में बनाया था, टार्टेरिक एसिड को जो कि गर्म करके जो कि बनाया था कुछ यौगिकों के मिश्रण से। तो ये जो कि पायरुविक अम्ल क्या है, और इसका जो pH मान होता है ये 2.5 होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो कि मोनोसैकराइड होता है, मतलब एक सैकराइड जिसमें होता है, मोनो मतलब एक होता, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये है जो कि ग्लूकोज का सूत्र होता है। और ये है जो कि मोनोसैकराइड होता है, ग्लूकोज है जो कि आपको अगर तबीयत खराब होती तो आप लोग ज़्यादा ग्लूकोज भी ऐसे भी लोग पीते हैं, इसमें जो कि मीठा होता है इसका। और ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मोनोसैकराइड का, ये कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड का। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, आंतरिक संक्रमण के तत्वों की कुल संख्या है जो कि कितनी है, तो ये 28 होगी। और इसमें जो है आपको 2 होते हैं, एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स, और ये 14 जो है आपको 103 तक है जो कि होती है, 89 से 103 तक। उसके बाद 71 से शुरू होती है तो 85 तक। तो ये है जो कि आपको 14 में जो कि डिवाइड 2 पार्टों में रहती है। आंतरिक संक्रमण तत्व है जो कि आपको टोटल कितने हो गए, 28 हो गए। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पर, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा, बेंगलुरु में हो जाएगा। और ये क्या आप सोच रहे होंगे कि ये बैंक है जो कि पैसे उसे का होगा, पानी में होगा, यही होगा, ऐसा नहीं है। ये भारत में कहाँ कहाँ जो कि कम पानी का कितना है और इसका यूज कितना करना, इसके लिए जो मतलब एक डाटा एकत्र करना कि भारत में पीने के पानी हो चाहे पानी के संरक्षण करना कैसे हो, तो उसके लिए जो कि डेटा बैंक है जो कि बनाया गया है। और ये है जो कि भारत का है जो कि पहला डिजिटल वाटर डेटा टैंक है, और ये कर्नाटक के बेंगलुरु में है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क है जो कि किस शहर में खोला गया, तो किस शहर खोला गया, तेलंगाना के हैदराबाद में जो कि ये खोला गया। और ये जो है आपको 50 ये जो कि ये इसको है जो कि 297 अरब डॉलर का इसमें जो कि निवेश हो सकता है। और ये महिला दिवस का इसमें क्या है कि सिर्फ महिलाएं ही काम करेंगी, 25 है जो कि इसमें यूनिट है, इसमें ग्रीन फील्ड एरिया भी है, और इसमें स्टार्टअप है, मतलब आपको महिलाओं के लिए जो कि क्या क्या कार्य करके यहाँ बहुत सारी सुविधाएं भी हैं। तो ये जो है आपको पहला है जो कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था 8 मार्च को, उसके उपलक्ष्य में जो कि ये औद्योगिक पार्क खोला गया था। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, नो स्मोकिंग डे कि निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, तो मार्च के जो कि महीने मनाया जाता है, दूसरे बुधवार को मनाया, जिसे इस बार जो था वो 9 मार्च 2022 को मनाया। शुरुआत कब हुआ था नो स्मोकिंग डे, तो 14 मार्च 1984 को है जो कि मनाना है, जो कि ये स्टार्ट हुआ। तब तो आप सोच रहे होंगे ये 9 मार्च 14, क्योंकि ये बुधवार से रिलेटेड है, दूसरे बुधवार जो मार्च के उससे रिलेटेड है। और ये स्मोकिंग को लोग नहीं करें, इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये किया जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस निम्न में से किस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो एक्सा लाइफ क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, और ये विद्या बालन को है जो कि ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और एक्सा लाइफ है जो कि इंश्योरेंस है जो कि ये जो है आपको अभिनेत्री को, विद्या बालन तो आप जानते होंगे कि हीरोइन, ये बॉलीवुड की हीरोइन अभिनेत्री है, इनको है जो कि ये चुना गया है। और ये इंश्योरेंस कंपनी है भारतीय जो है, इससे जो कि भारतीय जो भारत की नामी है उससे जो कि इनसे संबंध है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना को लॉन्च किया है, तो कहाँ लॉन्च किया है, तो ये उड़ीसा में जो कि लॉन्च किया है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो कि कब स्थापना हुआ था इसका, तो 1935 में ही है जो कि इसका स्थापना हुआ था। और ये पुणे में है, इसका मुख्यालय कहाँ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पुणे में है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकुल झरना किस राज्य में स्थित है? ये भी है जो कि कर्नाटक में सिमडेगा जिले में स्थित है, और ये जो है आपको सबसे ऊंचा झरना है, और ये एशिया में है जो कि दूसरा स्थान है इसका। कितना है? सेकंड है, और भारत में फर्स्ट है, और विश्व में 116वां पोजीशन है। 2300 के आसपास है जो कि 2393 फीट है जो कि इसकी ऊंचाई है, और ये सिमडेगा जिले में है कुंचिकल झरना। ये कौन सी नदी पर है? बरहरी नदी पर है, बरहरी नदी पर है जो कि ये झरना है जो कि अवस्थित है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोमशिला बांध है जो कि किस राज्य में स्थित है? तो सोमशिला बांध जो है आपको आंध्र प्रदेश के पेन्नार है जो कि नदी पर है जो कि स्थित है सोमशिला बांध, और ये 222 किलोमीटर स्क्वायर है जो कि इसका एरिया है। पेन्नार नदी पर है ये, आंध्र प्रदेश के। उसके बाद आते हैं अगला, खुले बाजार की क्रिया ओपन मार्केट ऑपरेशन किस नीति का अंग है? तो ये साख नीति के। ये इसमें क्या होता है कि रिजर्व बैंक ही है जो कि मौद्रिक बाजार का जो है नियंत्रण करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाता, प्रतिभूतियों, बॉन्ड का रेपो रेट, ये सब जो है कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको ओपन मार्केट, ये साख नीति का ही एक क्या है? अंग है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समवर्ती सूची पहली बार है जो कि लागू किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम है जो कि 1935 में है जो कि ये लागू किया गया था। और समवर्ती सूची आप जानते हैं कि इसमें जो कि 52 विषय हैं, और ये जो है आपको 7वीं अनुसूची में आता है, और ऑस्ट्रेलिया से है जो कि समवर्ती सूची जो कि लिया गया है। समवर्ती सूची का मतलब क्या हो गया? राज्य और केंद्र दोनों का है जिसमें शामिल होता है, इसको समवर्ती सूची कहते हैं। उसके बाद 19, संविधान को एक है जो कि पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो ये BR अम्बेडकर ने कहा था, और ये 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन है जो कि लगे थे, और 251 पन्ने हैं जो कि ये, और 24 नवंबर 1949 को जो कि इसको स्वीकार किया गया था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो कि नियुक्त किया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या था? लोक लेखा समिति में ये है जो कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के होते हैं। इसका कार्यकाल जो होता है इनके सदस्यों का वो 1 साल का होता है। और CAG है जो कि जनरली आप देखते होंगे कि इसमें जो कि विपक्ष के जो कि अध्यक्ष जो रहते हैं वो विपक्ष के रहते हैं जनरली। तो ये हो गया आपको लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो कि नियुक्ति किया जाता है। उसके बाद है जो कि अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? दिल्ली नोएडा है जो कि 2001 में है जो कि किया गया था, इसमें गुड़गांव है। और दूसरा जो है आपको मुंबई, ये कंक्रीट का भी माना जाता है, ये 8 लेन का है, और ये 6 लेन का है, 93 किलोमीटर के आसपास है। और ये दिल्ली नोएडा, यहाँ गुड़गांव दिया हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा आपको, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस हो जाएगा। 2001 में किया गया था, और ये कब किया गया था? 2002 में किया गया था। ये कंक्रीट का जो कि पहला है, तो आंसर क्या होता है? दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस। उसके बाद है जो कि आते हैं अगला क्वेश्चन। 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3, उनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ये बहुत सिंपल है, क्योंकि सूत्र से ही है जो कि वो बन जाएगा। तो इसका हो जाएगा πr²h। तो पाई क्या हो गया? 1 हो जाएगा, r हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और h क्या हो जाएगा? 2:3 है, तो 1 का h हो जाएगा 5। उसके बाद बराबर में क्या हो जाएगा आपको? पाई हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा गुने 3। ये पाई है जो कि कट जाएगा, और ये जो हो जाएगा 2 दूना 4 हो गया, 4 5 20 हो जाएगा, और यहाँ 3 3 होती है 27 हो जाएगा। तो 20:27, तो क्या हो जाएगा? उनका अनुपात क्या हो जाएगा? 20:27 हो जाएगा, D हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष में 4, द्वितीय वर्ष में जो कि 5%, तृतीय वर्ष में जो कि 6% होगा। तो इसका कैसे? बहुत सिंपल है इसका।
इसका चक्र मतलब पहले वर्ष में क्या हो जाएगा, 10,000 का 4%, मतलब 10,000 का 4% कितना हो गया, 400 हो गया, तो 10,400 हो गया। दूसरे वर्ष में 10,000 का कितना है, 5% है, तो इसको प्रतिशत में अगर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। तो 520 10,400 में 520 क्या हो जाएगा, 10,920 हो जाएगा। उसी तरह 10,920 का 6% निकाल लीजिएगा, तो इसे ये हो जाएगा, और लगभग है जो कि 600 के आसपास या 700 के आसपास आएगा। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1575.20 आ जाएगा। तो इसी तरह जो कि ये निकाला जाएगा, मतलब पहले जो कि 10,400 आएगा 4%, फिर दूसरे वर्ष में 10,400 का हो, क्योंकि जुड़ते जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो ये उसका 5%, फिर इससे 920 हो जाए, 10,920, उसमें जो कि आपको 6% जो कि निकालना है। उसके बाद है जो कि अगला आते हैं 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये बहुत आसान है, और इसका है जो कि कैसे होगा, क्योंकि 6 गुने पहला लेते हैं और गुने है जो कि 4, ऐसे भी जोड़ेंगे, और -9 बराबर 15। तो ये जहाँ पर है 6 चौका 24 और -9 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 6 गुने हो जाएगा, और उसके बाद माइनस हो जाएगा बराबर, मतलब डी हो जाएगा। उसके बाद है जो कि आते हैं अगला क्वेश्चन में, कपास जो कि गठरी, कपास को जो कि गठरी बनाकर बांधा जाता है, उसी तरह अनाज को कहाँ बांधा जाता है, तो बोरा में बांधा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। उसके बाद है जो कि आते हैं अगला क्वेश्चन में, ये लास्ट क्वेश्चन था, 25 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपको हो गया। तो ये छठा सेट था, तो आपको ये छठा सेट कैसा लगा। इसी तरह 7वां सेट भी है जो कि आपको जल्द आएगा, और इसी तरह जो कि आपको पढ़ना है कि ऐसा नहीं कि एक लाइन पढ़ना, उसके बारे में आसपास अगर छेड़ेंगे तो कुछ ना कुछ जो कि जानकारियाँ होंगी, और उसके आसपास की चीज़ों से भी अगर ऑब्जेक्टिव आ गई तो वो भी मतलब डबल और ट्रिपल फ़ायदा होगा। इसलिए इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके सिलेक्शन के है जो कि चांस है, क्योंकि 3 से 4 महीना है जो कि आपको समय मिल रहा है, तो इसका है जो कि यूज करें। तो इसी के साथ धन्यवाद।